वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में कि एडजेक्टिव्स क्या है एंड देन इसके बाद हम देखेंगे कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या है। अब एडजेक्टिव्स प्लेसमेंट के मुताबिक मीन्स कि उनके पोजीशन के मुताबिक दो कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। एक हमारे पास है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, दूसरे हमारे पास है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स, जो कि हम दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। आज फिर हम देखेंगे कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक को हम कहेंगे प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, दूसरा हम कहेंगे पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। मीन्स के एडजेक्टिव्स के प्लेसमेंट के बारे में हमें बताता है कि हमने किसी एडजेक्टिव को कहाँ पे प्लेस करना है, मीन्स कि उसका पोजीशन कहाँ पे है, कौन से एडजेक्टिव्स सिर्फ किसी प्री पॉजिटिवली यूज़ हो सकते हैं एंड कौन से एडजेक्टिव्स पोस्ट पॉजिटिवली यूज़ हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी एडजेक्टिव्स को डिफ़ाइन करते हैं कि एडजेक्टिव्स हैं क्या। सबसे पहले ये एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव नहीं होता, क्योंकि इसमें डी साइलेंट है। सो एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई नाउन्स एज वेल एज एनी फ्रेज और पार्ट ऑफ स्पीच फंक्शनिंग एज अ नाउन। अभी एडजेक्टिव एक पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका काम है कि नाउन को मॉडिफाई करना, उसको डिस्क्राइब करना, उसके मीनिंग में इजाफा करना, नाउन को या प्रोनाउन को या किसी भी ऐसी फ्रेज या पार्ट ऑफ स्पीच को जो नाउन की तरह काम कर रहा हो। मीन्स कि जो भी नाउन होगा उसके मीनिंग में जो वर्ड इजाफा करेगा उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। वैसे ही फॉर एग्जांपल आपके पास सिंपल एडजेक्टिव्स हो सकते हैं जैसे कि गुड, बैड, इंटेलिजेंट वगैरह, ये सारे आपके एडजेक्टिव्स हैं। बट हमने यहाँ पे एग्जांपल में यूज़ किया है जमीला वेयर्स रेड ग्लासेस। जमीला, पहले हम रेड को छोड़ देते हैं, जमीला वेयर्स ग्लासेस। ग्लासेस ऑफ व्हाट काइंड, किस किस्म के ग्लासेस? रेड ग्लासेस। इट मीन्स कि यहाँ पे रेड जो है मॉडिफाई करता है ग्लासेस को। सो ग्लासेस हमारे पास नाउन है, रेड हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। ओके, सो सेकंड देख लें, अ लाउड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड बाय। यहाँ पे a group of students passed by. What kind of group of students passed by? A loud. So यहाँ पे loud हमारे पास एडजेक्टिव है जो कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के मीनिंग में इजाफा कर रहा है या ग्रुप के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। सो लाउड यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है किसको? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को। ओके, जो कि एक फ्रेज है, नाउन की तरह काम कर रहा है। इसके बाद देखें, एक्सेलेंट राइटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। इसमें देखें, राइटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब? एक्सेलेंट राइटिंग। सो एक्सेलेंट यहाँ पे राइटिंग के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, शो कर रहा है कि किस तरह की राइटिंग। यहाँ पे लाउड शो कर रहा है कि किस तरह का ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे रेड शो कर रहा है कि किस तरह के क्लासेस। सो रेड, लाउड एंड एक्सेलेंट तीनों ही हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं। अब हमने देखना क्या है? देखना हमने ये है कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या है। क्या देखना है कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या है। एडजेक्टिव्स प्लेसमेंट के मुताबिक मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा कि दो टाइप्स में डिवाइड हो सकते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। नाउ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं दैट अपीयर डायरेक्टली बिफोर और समटाइम्स डायरेक्टली आफ्टर द नाउन दे मॉडिफाई। मीन्स के एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के साथ यूज़ होते हैं, या तो नाउन से पहले आते हैं या नाउन के बाद। अब नाउन से पहले आते हैं वो किस तरह होता है, नाउन के बाद किस तरह होते हैं। नाउन से पहले तो हमें पता है, फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंट स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। यहाँ पे हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट दोनों हमारे पास एडजेक्टिव्स हो गए जो स्टूडेंट नाउन से पहले यूज़ हुए हैं। बट हम देखेंगे कि बाद में किस तरह आते हैं। सो अब ये है कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स मीन्स के वो एडजेक्टिव्स जो नाउन से डायरेक्टली पहले या डायरेक्टली बाद में आते हैं उसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब ये दिस कैन अपीयर एनीवेयर इन अ सेंटेंस, ये सेंटेंस में कई भी जगह पे हो सकता है। मीन्स के नाउन होगा, जहाँ पे नाउन होगा उससे पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए या उससे डायरेक्टली बाद
एडजेक्टिव आ जाए तो हम उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है और प्रेडिकेट में भी आ सकता है, मीन्स के ऑब्जेक्ट के साथ भी आ सकता है, या कोई ऐसा फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ स्टूडेंट, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट नहीं हो, स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। बट अगर मैं इस तरह कहूँ कि यू आर अ गुड स्टूडेंट, यहाँ पे गुड स्टूडेंट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, सो प्रेडिकेट में काम कर रहा है। प्रेडिकेट क्या है इस सेंटेंस में, हम समझेंगे कि प्रेडिकेट क्या है। अ ब्लैक डॉग वाज बार्किंग। नाउ हमारे पास ब्लैक डॉग, हमारे पास सब्जेक्ट है, इसके बाद सारा सब्जेक्ट के बाद सारी सेंटेंस को हम क्या कहेंगे कि प्रेडिकेट है। सो इस सेंटेंस में हमारे पास ब्लैक डॉग जो है एडजेक्टिव मीन्स के नाउ सब्जेक्ट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है जो कि डॉग है। ओके, सो यहाँ पे नाउन से पहले यूज हुआ है और सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। सेकंड सेंटेंस को देख ले, आई सॉ अ ब्यूटिफुल बर्ड। मैंने आपको पहले बताया कि सब्जेक्ट के बाद सारी सेंटेंस को हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब इसमें देखें, आई सॉ व्हाट अ बर्ड, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड, ब्यूटिफुल। सो यहाँ पे ब्यूटिफुल जो है किस चीज़ के साथ यूज़ हुआ है, नाउन के साथ यूज़ हुआ है जो कि प्रेडिकेट में यूज़ हुआ है, इसको हम प्रेडिकेटिव नाउन कहेंगे। लेकिन इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि यहाँ पे नाउन से पहले यूज़ हुआ है, क्योंकि शायद अगर आप इसको इस तरह कह दें कि जब आप प्रेडिकेटिव्स पढ़ेंगे, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, तो आप इसको कंफ्यूज न करें एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के साथ। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ ही यूज़ होता है, चाहे नाउन से पहले हो या बाद में। सो यहाँ पे ब्यूटीफुल बर्ड के साथ यूज़ हुआ है, ब्लैक हमारे पास डॉग के साथ यूज़ हुआ है। सो दोनों हमारे पास एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। अब जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के दो टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास कौन सा है, प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। इसका मतलब है बिफोर द नाउन्स, वो एडजेक्टिव्स जो नाउन से पहले यूज़ होते हैं, नाउन के स्टार्ट में यूज़ होते हैं। अब कोई एडजेक्टिव प्री पॉजिटिव भी हो सकता है, मीन्स के नाउन से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, बट कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि सिर्फ प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं, वो हम देखेंगे आगे। फॉर एग्जाम्पल द ब्लैक डॉग इज़ बार्किंग। इस सेंटेंस में ब्लैक जो है हमारे पास एडजेक्टिव है जो कि नाउन डॉग को मॉडिफाई कर रहा है। सो ब्लैक यहाँ पे डॉग से पहले यूज़ हुआ है। इस तरह के एडजेक्टिव्स के प्लेसमेंट को हम क्या कहेंगे, प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। नाउ एडजेक्टिव्स इन दिस पोजीशन आर नोन एज प्री पॉजिटिव और प्री नॉमिनल एडजेक्टिव्स। अच्छा, अभी हम वो देखेंगे, वो एडजेक्टिव्स देखेंगे जो हमेशा प्री पॉजिटिवली यूज होते हैं, मीन्स के प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, ये कभी भी आपके पोस्ट पॉजिटिव या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स नहीं हो सकते। हमारे पास कौन से हैं, चार हैं, मेन, फॉर्मर, मेयर, अटर। ये चार एडजेक्टिव्स हैं जो कि हमेशा प्री पॉजिटिवली यूज़ हो सकते हैं, आप इसको किसी और तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। हम देखेंगे कि इसको किस तरह यूज़ करते हैं, और अगर आप इसको दूसरी तरह कह दी तो गलत कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल द मेन आइडिया इज़ एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, मीन्स कि पैराग्राफ के बिगिनिंग में मेन आइडिया है। यहाँ पे देख लें, इस सेकंड सेंटेंस को देख लें, द आइडिया एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ इज मेन। अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, पहली करेक्ट है। इसमें ये क्यों, क्योंकि हमने कहा कि मेन, फॉर्मर, मेयर, अटर, इनको हम प्री पॉजिटिवली यूज़ करते हैं, मीन्स के नाउन से पहले अपने इसको यूज़ करना होगा। अब मेन यहाँ पे आइडिया के से पहले यूज़ हुआ है, मीन्स के आइडिया को मॉडिफाई कर रहा है कि किस तरह की आइडिया, इस वजह से ये सही है। ये सेकंड क्यों गलत है, यहाँ पे मेन नाउन से पहले यूज़ नहीं हुआ है, इस वजह से ये गलत है। आपने जो मेन, फॉर्मर, मेयर या अटर को जब भी यूज़ करना है आपने नाउन से पहले इसको यूज़ करना है, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एंड इज कंसिडर्ड रॉन्ग। इस थर्ड को देख ले, द ड्रेस वॉज इन अटर रॉइन, द ड्रेस वॉज इन अटर रॉइन। यहाँ पे देख लें, अटर हमने यूज़ किया है नाउन रॉइन से पहले, यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। बट लास्ट में सेंटेंस देख लें, द रॉइन वॉज अटर, यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि आप अटर को कभी भी अकेला यूज़ नहीं कर सकते, आपने हमेशा इसको नाउन से पहले यूज़ करना होगा, आपको सिर्फ के सिर्फ नाउन से पहले।
ये 4 एडजेक्टिव्स हैं जो कि आपने नाउन से पहले यूज़ करने हैं। इसके बाद हम देखेंगे पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं? पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के डायरेक्टली बाद आते हैं। मीन्स कि जैसे ही नाउन आया उसके बाद एडजेक्टिव यूज़ होगा। अब इसके 4 केसेस में ये पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स यूज़ हो सकते हैं। इंग्लिश में असल में इंग्लिश लैंग्वेज के असल में नहीं होते, बट हमने मीन्स के फॉरेन लैंग्वेजेस से बारोड किए हुए अल्फाज के साथ यूज़ होते हैं। सो इसके 5 कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस में एडजेक्टिव्स पोस्ट पॉजिटिवली यूज्ड हो सकते हैं। नंबर 1, टर्म्स डिराइव्ड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो टर्म्स जो दूसरे लैंग्वेज से बारो किए गए हों। सेकंड, आफ्टर इनडिफिनिट प्रोनाउंस। इनडिफिनिट प्रोनाउंस के बाद भी हम एडजेक्टिव्स को पोस्ट पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं या पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। थर्ड, आफ्टर सुपरलेटिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। मीन्स के कोई एडजेक्टिव सुपरलेटिव मीन्स के सुपरलेटिव डिग्री का, कंपैरेटिव नहीं सुपरलेटिव डिग्री का अगर कोई एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ यूज़ हुआ है, उस नाउन के बाद भी हम या उस एडजेक्टिव के बाद भी हम एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हो, हम आगे देखेंगे। या फोर्थ हमारे पास है सम एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ABLE या IBLE। मीन्स के वो एडजेक्टिव्स जो ABLE एंड IBLE पर ख़त्म होते हैं, उसके साथ वो भी हम पोस्ट पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास क्या है, आफ्टर एक्सप्रेशंस ऑफ मेजरमेंट। मीन्स के हाइट, डेप्थ, इस तरह की चीज़ों के साथ भी हम पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। वन बाय वन देखते हैं। टर्म्स डिराइव्ड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। वो टर्म्स जो हमने दूसरे लैंग्वेजेस से डिराइव किए हैं, उसके साथ अगर आपने एडजेक्टिव यूज़ करना है वो आपके पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होंगे। फॉर एग्जांपल, इसमें कौन से टर्म्स होंगे? मिलिट्री के रिलेटेड टर्म्स, गवर्नमेंट के रिलेटेड टर्म्स या एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड टर्म्स जो अदर लैंग्वेजेस से बारो किए हैं इंग्लिश लैंग्वेज ने। अब देखते हैं, इसमें से 2 हैं लीगल एंड फाइनेंशियल टर्म्स। मीन्स के लीगल कानूनी या फाइनेंशियल माशी टर्म्स जो है उसके साथ हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल, बॉडी पॉलिटिक, ये हमारे पास एक वर्ड है। इसमें बॉडी हमारे पास नाउन है, पॉलिटिक हमारे पास एडजेक्टिव है। इसी तरह कोर्ट हमारे पास नाउन है, मार्शल हमारे पास एडजेक्टिव है, सो कोर्ट मार्शल। पाउंड हमारे पास नाउन है, स्टर्लिंग हमारे पास एडजेक्टिव है, सो पाउंड स्टर्लिंग। इसके साथ साथ अकाउंट्स हमारे पास नाउन है, पेहेबल हमारे पास एडजेक्टिव है, सो ये वर्ड बन गया अकाउंट्स पेहेबल। इसके साथ साथ हेयर मीन्स हमारे पास नाउन है, अपेरेंट हमारे पास एडजेक्टिव है, सो इसका नाउन बन गया। इसका ये हुआ कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे भी आप देखोगे एयर आपके पास नाउन है, इसके बाद अपने एडजेक्टिव यूज़ किया है। आप इस तरह यूज़ नहीं कर सकते कि अपेरेंट हेयर, ये गलत होगा, पेहेबल अकाउंट्स गलत होगा, स्टर्लिंग फाउंड गलत होगा, मार्शल कोर्ट गलत होगा, पॉलिटिक बॉडी गलत होगा। सो इन टर्म्स के साथ हम पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, मीन्स कि उसके बाद एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, न कि उनसे पहले। इसी तरह हमारे पास इंडिविजुअल्स के लिए टर्म यूज़ हुआ है, जैसे कि सेक्रेटरी जनरल। अब जनरल सेक्रेटरी नहीं कह सकते, उसका फिर मीनिंग डिफरेंट होगा। पोइट लिवरेट, अटॉर्नी जनरल, जनरल अटॉर्नी नहीं कह सकते। इवन के अटॉर्नी हमारे पास नाउन है, जनरल हमारे पास एडजेक्टिव है, सो आपने कहना है कि अटॉर्नी जनरल, जैसे कि हम कहते हैं। प्रिंसेस रॉयल, आप रॉयल प्रिंसेस नहीं कह सकते, प्रिंसेस रॉयल कह सकते हैं। प्रोफेसर एमेरिटस, आप ये नहीं कह सकते कि एमेरिटस प्रोफेसर, मीन्स के रिटायर्ड प्रोफेसर। मीन्स के एमेरिटस का यहाँ पे मतलब होता है कि जिसकी रिटायरमेंट हो गई हो और उसको फिर भी गवर्नमेंट उसी तरह कंसिडर करता है जैसे कि वो जॉब कर रहा है, सो एमेरिटस। प्रोफेसर एमेरिटस, टीचर एमेरिटस। बाकी हमारे पास, अच्छा, इसका एक टेक्निकल मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि अगर आपने इनको प्लुरलाइज करना है, मीन्स कि आपने इसको प्लूरल करना है, तो आप क्या करेंगे?
किस वर्ड के साथ आप यस ई एस आई एस लगाएंगे, आप नाउन के साथ लगाएंगे। फॉर एग्जांपल बॉडी पॉलिटिक है, आपने इसको प्लूरल बनाना है तो आपने पॉलिटिक्स के साथ यस नहीं लगाना, आपने बॉडी के साथ यस लगाना है, क्योंकि एडजेक्टिव को तो हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, हमने नाउन को प्लूरल बनाना है। तो बॉडी इज पॉलिटिक, जैसे कि यहाँ पे 1 पोइट लिवरेट, 2 पोइट्स लिवरेट। सो आपने नाउन को प्लूरल बनाना है, एडजेक्टिव को नहीं। जैसे कि सेक्रेटरी जनरल है, सो आप ये नहीं कह सकते कि सेक्रेटरी जनरल्स, सेक्रेटरीज जनरल। फॉर एग्जांपल अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल्स नहीं कह सकते, आपने कहना है कि अटॉर्नीज जनरल, मीन्स के एक से ज़्यादा अटॉर्नीज। अब इसके बाद है आफ्टर इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस मीन्स कि वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी गैर वाज़ेह शख्स, थिंग या चीज़ के बारे में हमें बताएं, जैसे कि समवन, समबडी, एनीबडी। ये हमारे पास क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। इसके साथ भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव्स को पोस्ट पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं या पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम समवन के साथ यूज़ करते हैं, एनीबडी के साथ यूज़ करते हैं, नोबडी के साथ यूज़ करते हैं, एंड एनीवन के साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आई विश आई कुड फाइंड समबडी परफेक्ट फॉर दिस जॉब। इसमें देखो हमारे पास समबडी क्या है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, परफेक्ट हमारे पास एडजेक्टिव है। अब देखो हमने समबडी के बाद एडजेक्टिव यूज़ किया है परफेक्ट। अब इसको इस तरह नहीं कह सकते कि फॉर एग्जांपल आई विश आई कुड फाइंड परफेक्ट समबडी फॉर दिस जॉब, ये गलत होगा। आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद हमेशा क्या करना है, एडजेक्टिव को पोस्ट पॉजिटिव यूज़ करना है, मीन्स के उसके बाद यूज़ करना है, ना कि उससे पहले। फॉर एग्जांपल सेकंड सेंटेंस को देख लें, वी कैन गिव दिस जीन्स टू एनीबडी टॉल। नाउ आप इस तरह नहीं कह सकते कि वी कैन गिव दिस जीन्स टू टॉल एनीबडी, ये गलत होगा। ये आपको मीन्स के बिल्कुल इट डजंट साउंड परफेक्ट एंड गुड। सो आपने यहाँ पे देखे एनीबडी हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है एंड टॉल हमारे पास एडजेक्टिव है। थर्ड सेंटेंस को देख लें, इज एनीवन टैलेंटेड एट मैथ ईयर। आप इस तरह नहीं कह सकते कि फॉर एग्जांपल इज टैलेंटेड एनीवन एट मैथ ईयर, ये बिल्कुल गलत होगा। सो आपने इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बाद भी एडजेक्टिव्स को पोस्ट पॉजिटिवली यूज़ करना है। ये आपके एग्ज़ाम के व्यू के एग्ज़ाम के मुताबिक बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप किसी मीन्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनीबडी से पहले टॉल लिखा होगा, आप कहोगे बिल्कुल एडजेक्टिव है, इंडेफिनिट प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, बट इस तरह नहीं है, ये गलत होगा। आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद यूज़ करना है एडजेक्टिव्स को। इसके बाद हम देखेंगे कि अप टू सुपरलेटिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, मीन्स के वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो बेस्ट कैटेगरी दिखाता है, मीन्स के अच्छा, बहुत अच्छा या सबसे अच्छा। ओके, सो सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स मीन्स के नाउन के साथ यूज़ होते हैं, नाउन से पहले। अब उन एडजेक्टिव्स के बाद हम क्या करते हैं, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं। अब सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल द बेस्ट, द वर्स्ट, द टॉलेस्ट, द बिगेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट। इस तरह के एडजेक्टिव्स आपके क्या होते हैं, ये आपके सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। अब अगर कोई सुपरलेटिव एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले यूज़ हुआ है तो हम उसके बाद अगर कोई एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो वो पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव में हो, पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन में होगा, मीन्स के पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव हम इसके साथ यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स फाइंड द बेस्ट होटल पॉसिबल। यहाँ पे देखो द बेस्ट हमने एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज़ किया है जो कि हमारे पास सुपरलेटिव है होटल के साथ। इसके बाद फिर हमने पॉसिबल यूज़ किया है इस बेस्ट होटल के साथ। सो पॉसिबल हमारे पास एडजेक्टिव हुआ जो कि पोस्ट पॉजिटिव यूज़ हुआ है। शी इज़ द वर्स्ट सिंगर प्रेजेंट। नाउ द वर्स्ट हमारे पास सुपरलेटिव एडजेक्टिव है जो कि एट्रीब्यूटिवली यूज़ हुआ है, मीन्स के प्री पॉजिटिवली यूज़ हुआ है। सिंगर हमारे पास नाउन है, इसके बाद हमने प्रेजेंट को पोस्ट पॉजिटिवली यूज़ किया है। एंड देन इसके बाद
कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जो ABLE एंड IBLE पर ख़त्म होते हैं उनको भी हम पोस्ट पॉजिटिवली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ द ओनली टाइम अवेलेबल। सो यहाँ पे टाइम जो है हमारे पास नाउन है, अवेलेबल हमारे पास एडजेक्टिव है, इसको हमने पोस्ट पॉजिटिवली यूज़ किया। ABLE पर ख़त्म होता है। इट इज़ द ओनली ऑप्शन इमेजिनेबल, ये अब अगेन हमारे पास ऑप्शन नाउन है, इमेजिनेबल हमारे पास एडजेक्टिव है। लेकिन आपने इसके बारे में बी केयरफुल, आपने बिल्कुल एहतियात करना है, क्योंकि अवेलेबल प्री पॉजिटिवली भी यूज़ हो सकता है, मीन्स के नाउन से पहले भी यूज़ हो सकता है, जैसे कि इट इज़ द ओनली अवेलेबल टाइम, या इस तरह भी यूज़ हो सकता है कि इट इज़ द ओनली टाइम अवेलेबल। इसी तरह इट इज़ द ओनली ऑप्शन इमेजिनेबल भी हो सकता है, इट इज़ द ओनली इमेजिनेबल ऑप्शन, बट इसके मीनिंग्स में डिफरेंस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको किस तरह करते कि शी इज़ लुकिंग फॉर अ रिस्पॉन्सिबल मैन। यहाँ पे देखे रिस्पॉन्सिबल हमने नाउन से पहले यूज़ किया है, मीन्स के प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ किया है। इसका मतलब यह है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल का मतलब है कि अ पर्सन मीन्स के ट्रस्ट के लायक, जिस पे हम इतबार कर सके, ट्रस्ट कर सके। इस सेंटेंस में रिस्पॉन्सिबल का यही मतलब है। लेकिन सेकंड सेंटेंस देख लें, शी इज़ लुकिंग फॉर द मैन रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे हमने रिस्पॉन्सिबल को पोस्ट पॉजिटिवली यूज़ किया है, मीन्स के नाउन के बाद यूज़ किया है। सो इसका मीनिंग भी डिफरेंट है। पहले सेंटेंस में रिस्पॉन्सिबल का मतलब था कि इतबार के लायक, द पर्सन वी कैन ट्रस्ट, बट यहाँ पे शी इज़ लुकिंग फॉर द मैन रिस्पॉन्सिबल, इसमें रिस्पॉन्सिबल का मतलब है कि किसी चीज़ का जिम्मेवार, मीन्स के किसी ने गलत चीज़ काम किया है उसके लिए वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है। सो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नेगेटिव मीनिंग में यूज़ हुआ है, पहले सेंटेंस में रिस्पॉन्सिबल पॉजिटिव मीनिंग में यूज़ हुआ था। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन, मीन्स कि आपने एहतियात करना है कि मैंने कब किसी एडजेक्टिव को प्री पॉजिटिवली यूज़ करना है, किसी एडजेक्टिव को पोस्ट पॉजिटिवली। लास्ट में हम देखेंगे कि एक्सप्रेशंस ऑफ मेजरमेंट, एक्सप्रेशंस ऑफ मेजरमेंट के साथ ही हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। मेजरमेंट्स क्या के, फॉर एग्जांपल हाइट क्या है, डेप्थ किसी चीज़ का क्या है, एज क्या है। फॉर एग्जांपल ई इज़ ओनली 1 year old, यहाँ पे देखो ईयर हमारे पास क्या है, नाउन है, ओल्ड हमारे पास एडजेक्टिव है जो कि मेजरमेंट बताना है कि इसकी उम्र क्या है। शी इज़ 5 feet tall, यहाँ पे अगेन मेजरमेंट की बात हो रही है। सो टाल हमने फीट के बाद यूज़ किया है, सो टाल हमारे पास यहाँ पे पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हम मेजरमेंट, एक्सप्रेशन ऑफ मेजरमेंट के साथ हम हमेशा पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। द रिवर इज़ 5 miles लॉन्ग, इसमें देखो लॉन्ग लेंथ की बात कर रहा है, सो अगेन हमने पोस्ट पॉजिटिव यूज़ किया है। अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आया होगा कि तो 1 तो भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, 5 भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे भी 5 एडजेक्टिव है। यस, हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के बारे की बात नहीं कर रहे हैं, हम डेप्थ, हाइट या एज या फॉर एग्जांपल लेंथ की बात कर रहे हैं। सो ओल्ड, टॉल, लॉन्ग, डीप जो है हमारे पास क्या यूज़ हो सकते हैं, इज़ पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ हो सकते हैं। लेकिन आपने इसका भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जब हम वेट को, मीन्स के वज़न को जब हम नापते हैं या वज़न के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम उसके साथ पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल, शी वेज 120 pounds, इसके साथ बिल्कुल हमने पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ नहीं किया है। सेकंड देख ले, शी इज़ 120 pounds, दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है। फर्स्ट में हमने मेन वर्ब यूज़ किया है, सेकंड में हमने लिंकिंग वर्ब यूज़ किया। थर्ड सेंटेंस देख लें, शी इज़ 120 pounds AV, यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है क्योंकि AV आपका पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो कि वेट के साथ यूज़ नहीं हो सकता है। मीन्स कि अगर हम वज़न की बात करते हैं तो हम कभी भी उसके साथ पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ नहीं कर सकते। सो इस वजह से ये सेंटेंस गलत है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड टुमारो वी विल बी डीलिंग with predicative adjectives inshallah.